नाज़रीन, दुनिया का नक्शा बदल रहा है। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मुसलमानों को दोबारा हुक्मरानी कायम करने की तरफ गामजन कर रहे हैं। दो ज़बरदस्त ताकतों ने मिलकर एक ऐसी ताकत कायम करने की ठान ली है कि अगर अमेरिका जितने 10 ममालिक भी इकट्ठे हो जाएं तो इनको हरा नहीं सकते। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क सऊदी अरब है, तो दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा तवानाई का इस्तेमाल करने वाला मुल्क चीन है। दोनों ममालिक की मईशत मुस्तहकम है और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम मिलकर क्या करने जा रहे हैं। सऊदी अरब दुनिया को दिखा रहा है कि दुनिया पर मुसलमानों की दोबारा हुक्मरानी कायम होने वाली है और हिंदुस्तान समेत अमेरिका को पसे पुश्त डाला जा रहा है। नाज़रीन, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान कौन से प्लान पर काम कर रहे हैं और वो दुनिया में कौन सी बड़ी तब्दीली लाने जा रहे हैं। लेकिन ये सब जानने से कबल आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, चीन और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद अब तक तो तेल ही रही है, लेकिन अब इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तस्वीर बदल रही है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में गुज़िश्ता दिनों होने वाली 10वीं 2 रोज़ा अरब चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक ने अपने ताल्लुकात को एक नई सिमत देने के अज़म का इजहार किया है। इस कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के दरमियान 10 अरब डॉलर के 30 मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। 10 अरब कोई मामूली रकम नहीं है और ना ही ये दोनों ममालिक कोई मामूली अहमियत के हामिल हैं। इनके मिलने से यकीनन दुनिया का नक्शा बदल जाएगा और दुनिया की हुक्मरानी मुश्तरका तौर पर इन्हीं दो ममालिक के हाथ में आ सकती है। सऊदी अरब एक ऐसे मुल्क के तौर पर उभर रहा है जो मुस्तकबिल में दुनियाई ताकत का मरकज होगा। सऊदी अरब सिर्फ चीन के साथ ही नहीं, दीगर ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बहाल कर रहा है। अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक ने मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए कई जंगें करवाई, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल रहे हैं। ईरान के साथ भी सऊदीया के ताल्लुकात उस्तवार हो गए हैं। तुर्की के साथ भी हालात मामूल पर आ रहे हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरब पाकिस्तान को भी बहुत बड़ी अहमियत दे रहा है। दरअसल सऊदी अरब सारे मुसलमान ममालिक को एक ताकत बनाना चाहता है। जब मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में G20 इजलास मुनक्कद हुआ तो पाकिस्तान के एहतजाज पर सऊदी अरब ने अपना नुमाइंदा भी नहीं भेजा। पाकिस्तान के एतराज़ के बाद चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने भी G20 इजलास में अपने नुमाइंदे नहीं भेजे थे, जो कि हमारी सबसे बड़ी सफारती कामयाबी थी। दोस्तों, अब तो अमेरिका जैसा मुल्क भी सऊदी अरब का मोहताज हो गया है। चंद रोज़ कबल अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने चीन के साथ माहिदों पर एतराज़ उठाया था, लेकिन सऊदी अरब की चालाकी मुलाहिज़ा करें कि इसके फ़ौरन बाद गुज़िश्ता दिनों रियाज में चीनी सरमायाकारों और ताजरों का हजूम बुलाया और इनसे 10 अरब के मुआहदे कर डाले। ये पेशरफ सऊदी अरब की बदलती तरजीहात के बारे में बहुत कुछ बताती है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर चीन सऊदी अरब के बहुत करीब आता है तो इंडिया के लिए इसका क्या मतलब होगा, क्योंकि चीन को इंडिया सिक्योरिटी के ख़तरे के तौर पर देखता है और दोनों के दरमियान सरहद के मुतल्लिक तनाज़ात कम होने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी तरफ इंडिया में मुसलमानों पर मज़ालिम भी ढाए जा रहे हैं। तो बात कुछ यूँ है कि हाल ही में जब मशरिक़ वस्ता के दो हरीफ ममालिक ईरान और सऊदी अरब ने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया तो हर तरफ चीन की सफारतकारी का चर्चा होने लगा था। चीन ने 7 साल बाद दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली में अहम किरदार अदा किया है। ये माहिदा चीन के आला सफारतकार वांग पी की सालसी में हुआ था। 2016 में सऊदी अरब में एक शिया आलम को फांसी दिए जाने के बाद ईरानी मुजाहिरीन तेहरान में वाक़ सऊदी सफारतखाने में दाखिल हो गए थे, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान से अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे। लेकिन आज चीन की बदौलत सब कुछ नॉर्मल कर दिया गया है। दिसंबर 2022 में चीनी सदर शी जिनपिंग ने सऊदी अरब का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुतालबा किया कि दोनों ममालिक के दरमियान तेल की तिजारत यानी चीनी करेंसी युआन में की जाए, जबकि दुनिया में तेल की सबसे ज़्यादा दरामद डॉलर में की जाती है। यहाँ से भी वाज़ेह हो गया कि अमेरिका की ताकत कम होती जा रही है। ये एक ऐसा मुतालबा था जिसका बराह रास्त असर डॉलर की कदर पर पड़ता और फिर अमेरिका पर। नाज़रीन, वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार संभालने के बाद से सऊदी अरब तेल पर मबनी अपनी मईशत को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। अब तो सऊदी अरब चीन के साथ साथ रूस से भी दोस्ती कर रहा है। यही नहीं, जापान और जनूबी कोरिया भी इनकी खारजा पॉलिसी में जगह रखते हैं। वो अपने तल्लुकात को किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं कर रहे हैं। असल कहानी ये है कि वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक नई पॉलिसी लाए हैं जिसमें नए शहर बनाना और गैर मुल्की सरमायाकारी शामिल है, जिसके तहत वो चीन को एक अहम खिलाड़ी के तौर पर देखते हैं और दीगर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखकर मुसलमानों को एक ताकत बनाने का ख्वाब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ही देखा है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा।
नाज़रीन, 20 साल कबल जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था तो वो मगरबी एशिया की एक बड़ी ताकत हुआ करता था, लेकिन अमेरिकी तसल्लुत की ये सूरत हाल गुज़िश्ता बरसों में बहुत बदल चुकी है। चीन अमेरिका को पीछे धकेल रहा है और सऊदी अरब इसमें से अहम किरदार निभा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद मगरबी एशिया के ममालिक में एक नया खौफ मंडला रहा है। जिस तरह अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां लगाई और रूस के करोड़ों डॉलर के सरमायाकारी के मंसूबे मगरबी ममालिक में बंद कर दिए गए, तो इसकी वजह से मगरबी एशिया के ममालिक में भी खौफ पड़ गया है। इन्हें लगता था कि इनका पैसा अब मगरबी ममालिक में महफूज नहीं रहा। इसी वजह से सऊदी अरब अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया जैसे ममालिक की बजाय उभरती हुई मईशतों में पैसा लगाना चाहता है और खुद को मुस्तहकम करके दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान पर भी खौफ के साए मंडलाना शुरू हो चुके हैं। हिंदुस्तान ने वो दिन देख लिया है जब पूरी दुनिया पर मुसलमान काबिज आ जाएंगे और वो खुद पीछे रह जाएगा। इसीलिए वो भी इस दौड़ में शामिल होना चाहता है, लेकिन इनको कहीं भी जगह नहीं मिल रही। एक तरफ डोकलाम से गालवान तक इंडिया और चीन की सरहदों पर कुछ अरसे से कशीदगी बढ़ी हुई है, तो दूसरी तरफ इंडिया के रवायती खलीजी दोस्त ममालिक के साथ चीन अपने ताल्लुकात को मजबूत बना रहा है। ऐसे में इंडिया चाहे तो खुद को कितनी ही बड़ी ताकत कहे, लेकिन वो भी कुछ करने से कासिर है। चीन सऊदी अरब के साथ अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। जाहिर है कि ऐसा करने से वो सऊदी अरब में इंडिया के असरात को कम करेगा, क्योंकि जहाँ सरमायाकारी बढ़ती है वहाँ दोस्ती भी बढ़ती है। यह सवाल ये है कि चीन की तरह इंडिया भी खलीजी ममालिक में बड़े मुआहदे क्यों नहीं कर रहा है। इसकी भी एक बुनियादी वजह है, वो ये है कि इंडियन मईशत की हालत बहुत ख़राब है। ईरान तमाम पाबंदियों के बाद भी इंडिया से बेहतर काम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम चीन की बात करें तो इसकी मईशत तकरीबन 17 खरब डॉलर है, जबकि इंडिया की मईशत तकरीबन 3 खरब डॉलर है। चीन के पास पैसा और हुनर है जिसे वो इस्तेमाल कर रहा है और चीन मरकजी दुनिया की तरफ कदम बढ़ा रहा है, और इसमें दूसरा बड़ा किरदार सऊदी अरब का है। इसी तरह इंडिया में मुसलमानों के साथ सलूक पर भी सवाल उठाया जाता रहा है। इंडिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है इसका असर खारजा पॉलिसी पर पड़ रहा है। सऊदी अरब जैसे ममालिक इंडिया में इस्लाम को खतरे में देख रहे हैं, जो इंडिया की खारजा पॉलिसी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। नूपुर शर्मा मामले में इंडिया को खलीजी ममालिक की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ा था, और फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। इंतज़ार करें, सऊदी अरब बहुत जल्द आलमी हुक्मरान की सूरत में उभर कर सामने आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।